वेलकम बैक स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। सो हमारा आज का टॉपिक जो है दैट इज़ फ्रॉम एक्टिविटी 1.5। टेक 2 pots एंड फिल ईच पॉट हाफ विद सॉइल। तो हमें क्या करना है, हमें 2 pots लेने हैं और हमें इन दोनों पॉट्स में सॉइल जो है वो हाफ हाफ भर देनी है। मार्क दैम ए एंड बी। तो हमें आप इनको मार्क करना है। एक पार्ट को आप ए लिखोगे एंड सेकेंड पार्ट को बी। पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए एंड थिंग्स लाइक पॉलिथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज इन पॉट बी। तो हम क्या करेंगे, पॉट ए जो होगा उसमें हमें प्लांट वेस्ट जो है उसको डालना पड़ेगा। लाइक प्लांट में अगर लीव्स होते हैं, बार्क होता है, स्टेम होता है, वो डालना है आपको पॉट ए में। और हमारे पास पॉलीथीन बैग होता है, एम्प्टी ग्लास हो गया, उसकी मतलब बॉटल्स या ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज जो है आप वो डालोगे पॉट बी में। ओके, तो आपको अब इस एक्टिविटी को करना है एंड उसके बाद देखते हैं कि हमें इसमें क्या फाइंड आउट होता है एंड व्हाट वी विल फिगर आउट इन दिस सेक्शन। ओके, सो अभी हमें क्या करना है कि हमें इन पॉट्स को बाहर रखना है, पॉट्स असाइड। ऑब्जर्व दैम आफ्टर 3 to 4 weeks। उसके बाद हमें इन पॉट्स को ऑब्जर्वेशन में रखना है, यानी कि उनको हमें ऑब्जर्व करना है 3 से 4 वीक्स यानी कि हफ्तों के लिए। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कॉन्टेंट ऑफ द 2 pots। क्या आपको कुछ डिफरेंस, कुछ अलग लगेगा इन 2 pots में, जो भी आपने इनमें कंटेंट डाला हुआ है, वेदर इट इज़ प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक बॉटल्स इन पॉट बी, और आपने पॉट ए में रखा है प्लांट का वट जो भी वेस्ट मटेरियल है वो। तो आपको देखना है कि जो भी कंटेंट आपने इन पॉट्स में डाला हुआ है, क्या उनमें आपको कुछ डिफरेंस, कुछ फ़र्क महसूस हो रही है। इफ़ सो व्हाट इज़ द डिफरेंस। अगर आपको लग रहा है तो वो डिफरेंस क्या होगा। यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए हैज़ बीन डिकम्पोज्ड। आप ऐसा महसूस करोगे, आप ऐसा पाओगे कि जो हमने पॉट ए में प्लांट वेस्ट डाला हुआ है वो डिकम्पोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मतलब कि वो मिट्टी के साथ दैट विल बी डिकम्पोज, मिट्टी के साथ मिल जाएगा। हाउ कुड दिस हैपन। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो गया। ठीक, द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। तो जो ये प्लांट वेस्ट है इसमें उसको बेसिकली जो माइक्रोब्स होते हैं ज़मीन के अंदर, उन्होंने उसको कन्वर्ट किया है, उन्होंने उनका कन्वर्शन किया है मैन्योर में, जिसको हम खाद बोलते हैं। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस कुड बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन। और जो न्यूट्रिएंट्स इसमें रिलीज हुए हैं इस प्रोसेस में, जब मैन्योर में चेंज हो गया, उसको जो प्लांट्स है उसका इस्तेमाल वो दोबारा से कर सकते हैं। नाउ तो आपको समझ में आया होगा कि एक्टिविटी अगर आप करोगे तो आपको इसमें क्या फिगर आउट होगा, क्या फाइंड आउट होगा। डिड यू नोटिस डैट इन पॉट बी। क्या आपने नोटिस किया जो पॉट बी है, पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स, ब्रोकन टॉय पार्ट्स जो है उनमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ होगा। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन दैम। जो भी माइक्रोब्स है क्योंकि वो उन पे काम नहीं कर पाए हैं एंड कन्वर्ट दैम इनटू मैन्योर, और उन्होंने उनका कन्वर्शन मैन्योर में नहीं किया है। यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स। आप बहुत ऐसा देखते होंगे कि लार्ज, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, मिकदार में डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, यानी कि मरा हुआ, ख़राब हुआ ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो उसकी अपनी जो भी मतलब इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड समटाइम्स डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड। आपने ऐसा पाया हुआ होगा कि ऑर्गेनिक मैटर जो है या कभी कभार डेड एनिमल्स जो होते हैं वो पड़े होते हैं ग्राउंड पे। यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। आप कुछ टाइम के बाद उनको नहीं देखोगे ज़मीन पे या जहाँ पे वो होंगे। दिस इज़ बिकॉज microorganisms decompose dead organic waste of plants and animals। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिकम्पोज करते हैं डेड ऑर्गेनिक वेस्ट, जो मरा हुआ ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, चाहे वो प्लांट्स का हो या एनिमल्स का हो, कन्वर्टिंग है उनका वो कन्वर्शन करता है सिंपल सब्सटेंस में। ओके, दीज सब्सटेंसेस आर अगेन यूज्ड बाय द
अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, और जो ये सब्सटेंसेस बनते हैं इनका फिर से इस्तेमाल किया जाता है बाकी एनिमल्स ने और बाकी प्लांट्स ने. दस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज्ड टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेस एंड देयर बाय क्लीन अप द एनवायरनमेंट. इसीलिए हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है इनका इस्तेमाल कर सकते हैं. जो जितने भी आपके इर्द गिर्द हार्मफुल, आपका ख़तरनाक कोई भी चीज़ होगा आपके इर्द गिर्द, या स्मेली जिनमें स्मेल आती है सब्सटेंसेस होते हैं, उनको वो डिग्रेड कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, वैनिश कर सकते हैं, एंड उससे हमारा एनवायरनमेंट जो है वो कम्प्लीटली क्लीन अप हो जाता है, खुद ब खुद नेचुरली वो साफ़ हो जाता है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. Microorganisms are harmful in many ways. Microorganisms जो होते हैं ये आपके लिए नुकसानदेह भी होते हैं बहुत तरीक़ों से. Some of the microorganisms cause diseases in human beings. इसमें से कुछ microorganisms जो है वो बीमारियाँ क्रिएट करते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए. Such disease causing microorganisms are called pathogens. इन disease causing जिनसे आपको बीमारियां होती है उन microorganisms को हम pathogens बोलते हैं. So what are pathogens? वो microorganisms जिनसे हमें बीमारियां क्रिएट होती है, बीमारियां कॉज होती है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स के लिए हो, प्लांट्स के लिए या एनिमल्स के लिए, उन microorganisms को हम pathogens बोलते हैं. So basically these are four. Some microorganisms spoil food. कुछ microorganisms आपका खाना ख़राब करते हैं, क्लोथिंग ख़राब करते हैं, कपड़े पहनावा ख़राब करते हैं, और कुछ लेदर. Let us study more about their harmful activities. अब हम नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये हमारे लिए कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज़ करते हैं. कौन? पैथोजेंस, मतलब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा. इन केस अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो, क्योरी हो, प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड ऑल्सो शेयर कीजिएगा. एंड आई वुड लाइक टू मेक वन रिक्वेस्ट अगेन, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.